ये भगवान कंस की वाणी है, हर कोई नहीं समझ सकता। मैं समझ गया। लल्ला गोकुल में, मैया मथुरा में। लल्ला मथुरा आ नहीं रहा है, किंतु मैया गोकुल तो जा सकती है। सदा सदा के लिए तुझे इस कारागार से मुक्त करने का निर्णय लिया है मैंने। बहना, आज हम तेरी ममता और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, गोकुल के मार्ग पर, जहां तेरा लल्ला रहता है ना जीजा श्री? वसुदेव, तुम चाहे कुछ बोलो अथवा ना बोलो, किंतु आज मेरी बहना अपने लल्ला से मिलकर रहेगी। उसे लल्ला लल्ला पुकारेगी, है ना बहना? देवकी, मुझे आज कुछ बदली बदली सी क्यों लग रही है? कान्हा, पता नहीं कब देवकी मैया के हाथों से पुनः लड्डू खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ताऊ, मैया कहती है कि माँ की ममता को कोई भी बंधन अधिक दिन तक नहीं रोक सकता। दाऊ, आप देखिएगा, हमें देवकी मैया से मिलने का सौभाग्य शीघ्र प्राप्त होगा। लल्ला लल्ला लल्ला, ऐसा लग रहा है मुझे कोई पुकार रहा है। क्या हुआ बहना? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे पुकारा। मैं जानता हूं बहना कि तुझे तेरा लल्ला पुकार रहा था, किंतु तेरा लल्ला वहां गोकुल में है। चल बैठ जा। बहुत बड़ा संकट आया है गोकुल पर। कोई नया असुर आया है क्या गोकुल में? असुर राज कंस स्वयं गोकुल में आया है। जाइए अपने अपने घर और अपने अपने बालकों को लेकर आइए, ये आदेश है भगवान कंस का। समस्त गोकुल पर दृष्टि बनाए रखना। देखना कोई भी बालक मेरी बहन देवकी की दृष्टि से बचना नहीं चाहिए। लल्ला लल्ला, सुनिए, आपने मेरा लल्ला, लल्ला सुनो सुनो, मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, लल्ला सुनिए, मेरा 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 बच्चा लल्ला। मैया 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 मैया। लल्ला लल्ला, मैं जानती हूँ तू यही है। मैं आ रही हूँ लल्ला, लल्ला।
महारानी देवकी नंद बाबा की हवेली की ओर क्यों जा रही हैं? अवश्य कोई गंभीर बात है। लल्ला, मैया 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 मैया। मेरा आभास सत्य था। अवश्य मेरा लल्ला इसी घर में है। लल्ला, लल्ला देख तेरी मैया आई। तेरी मैया तुझे लेने आई है लल्ला। लल्ला, ये वस्त्र अवश्य मेरे लल्ला के ही होंगे। मेरे मन को इतनी प्रिय लगने वाली ये सुगंध अवश्य मेरे चितचोर लल्ला की ही होगी। ये बांसुरी, इस बांसुरी से जब मेरा लल्ला मधुर धुन निकालता होगा तो समय रुक जाता होगा। ये सृष्टि स्तब्ध रह जाती होगी। ये देवकी काकी को क्या हो गया? कान्हा के प्रतीत वस्तु उन्हें अपने लल्ला के वस्तु क्यों प्रतीत हो रहे हैं? लल्ला, 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 लल्ला कहाँ है तू? तेरी मैया तुझे पुकार रही। अब मैं तुझसे और दूर नहीं रह सकती। मेरी आंचल की ममता, मेरे आंखों का पानी तुझे पुकार रहा है। कहाँ है तू? देवी देवकी, देवकी बहन, तुम यहाँ कैसे पुकार रही हो? यशोदा, मेरा लल्ला मिल गया है। तुम्हारा लल्ला मिल गया? ये तो अति प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा लल्ला मिल गया। कहाँ है तुम्हारा लल्ला? यही, इसी घर में। यही रहता है मेरा लल्ला। बस अब और नहीं। अब मैं अपने लल्ला को अपने साथ लेकर जाऊंगी। देवी देवकी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा लल्ला और यहाँ? ये भला कैसे संभव है? कैसे, ये तो मैं नहीं जानती, किंतु यही सत्य है। इतने वर्षों से मेरा लल्ला यही रह रहा है। उसका लालन पालन सब यही हुआ है। बहन देवकी, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। ये मेरा घर है और तुम किस लल्ला की बात कर रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यशोदा, यदि ये तुम्हारा घर है तब तो तुम ये अवश्य जानती होगी कि ये वस्त्र, ये मुरली किसकी है। ये मेरे लल्ला की है यशोदा। मेरा मुरलीधारी, मेरा लल्ला। देवी देवकी, ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मेरे लल्ला कान्हा की है, तुम्हारे लल्ला की नहीं। कान्हा? मेरे पुत्र का नाम कान्हा है? कान्हा,
यशोदा, मैं तुम्हारी अत्यंत आभारी हूँ कि इतने वर्षों तक मेरे लल्ला का लालन पालन सब तुमने किया। मैं अस्वीकार नहीं कर सकती कि तुमने मेरे लल्ला को मुझसे भी अधिक प्रेम दिया। तुमने अपनी ममता, अपना सारा वात्सल्य उस पर न्यौछावर कर दिया, किंतु तब भी ये सत्य बदल नहीं सकता कि उसे मैंने जन्म दिया है। वो मेरा लल्ला है। मैं भी एक माँ हूं और संतान को खोने की पीड़ा क्या होती है ये मैं भली भांति जानती हूँ। और फिर तुमने तो अपनी 8 संतानें खोई। तुम्हारी ममता की इस संसार में कोई तुलना नहीं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी ममता का आंचल भरने के लिए किसी और के पुत्र को अपना पुत्र कहोगी। आप गोकुलवासियों में किसी से भी पूछ सकती हैं, हर कोई यही कहेगा कि कान्हा मेरा पुत्र है, आपका नहीं। महाराज वासुदेव ने ये सत्य स्वयं मुझे बताया था। अष्टमी की अर्धरात्र को जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम उसके पिता ने ही उसे अपने हाथों में उठाया था। जब ऐसा हुआ तो कारागार के सभी द्वार एक एक कर स्वयं खुलते चले गए। उस रात घनघोर वर्षा भी हो रही थी, यमुना उफान पर थी। तब भी महाराज वासुदेव मेरे पुत्र को लेकर गोकुल की ओर बढ़े। जैसे तैसे वो यमुना पार कर गोकुल पहुंचे और फिर क्या हुआ देवी देवकी? महाराज वसुदेव आपके पुत्र को लेकर कहाँ गए? यशोदा, मैं अपने पुत्र को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किंतु असत्य नहीं बोल सकती। उस रात महाराज वासुदेव मेरे लल्ला को किसके घर छोड़कर आए ये मुझे ज्ञात नहीं। बहन देवकी, जब तुम स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर रही हो कि तुम्हें ज्ञात नहीं कि सत्य क्या है, तो तुम किस आधार पर मेरे लल्ला को अपना पुत्र बता रही हो? यशोदा, नंद जी हमारे परम हितैषी और महाराज वासुदेव के सच्चे मित्र हैं, और ऐसे समय में मनुष्य केवल अपने मित्र के घर ही जा सकता है। बहन देवकी, जब हम स्त्रियों की सोने की थाल खो जाती है ना, तो हम हड़बड़ी में उसे मटकियों में ढूंढते हैं। मुझे आपके साथ पूर्ण संवेदना है, किंतु आपका ये अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। यशोदा, प्रमाण तो तुम्हारे पास भी नहीं है कि उस रात कान्हा को तुम्ही ने जन्म दिया था। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये काकी, काका, संपूर्ण गोकुलवासी सब असत्य कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात गोकुल में जो कुछ भी घटा वो किसी ने देखा ही ना हो। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या घटा उस रात गोकुल में? महाराज वासुदेव ने मुझे बताया था कि जिस रात्र वो मेरे लल्ला को लेकर गोकुल पहुंचे थे, उस समय सभी गोकुलवासी गहरी निद्रा में थे। काकी, मैं आप पर संदेह नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने जो देखा था वो असत्य था, परंतु एक बार आप सोचकर देखिए, क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हैं कि आपने अपनी आंखों से यशोदा को एक पुत्र को जन्म देते हुए देखा था? महारानी, सत्य तो ये है कि शिशु के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली थी और तब ज्ञात हुआ कि नंद रानी को लल्ला हुआ है। काका,
उस रात क्या आपको भी ऐसा नहीं लगा था कि आप किसी गहरी निंद्रा से उठे हों? आप सत्य कह रहे महारानी। उस रात्रि को कुछ समय के लिए मैं गहरी निंद्रा में चला गया था। एक नवजात शिशु के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। अष्टमी की उस रात्रि आप सभी नंद जी के द्वार पर उपस्थित थे, परंतु कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता है कि उस रात वो सोया नहीं था। यशोदा, तुम स्वयं कहो, क्या तुम्हें कान्हा का जन्म स्मरण है? ऐसी कोई भी बात जिससे तुम पूर्ण विश्वास के साथ कह सको कि कान्हा को तुम्ही ने जन्म दिया है, या उस रात गोकुल वासियों की तरह तुम भी गहरी निद्रा में थी? देवी देवकी, आप सत्य कह रही हैं। संपूर्ण गोकुल वासियों की तरह उस रात्रि जब कान्हा का जन्म हुआ, तब मैं भी गहरी निद्रा में थी। यदि मैं एक क्षण के लिए मान भी लूं कि लल्ला को मैंने जन्म नहीं दिया, कि महाराज वसुदेव उसे मथुरा से यहां लाए थे, तो मेरी वो संतान कहां है जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा गर्भ असत्य था, एक मां की अनुभूति मिथ्या थी? मैंने 8 वर्षों तक नारायण से जो आराधना की वो निसफल हो गई। नारायण का दिया हुआ आशीर्वाद वो एक छलावा था। क्या उस रात्रि मैंने किसी को जन्म दिया ही नहीं? नहीं बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। उस रात्रि सचमुच क्या हुआ था ये मुझे नहीं ज्ञात, किंतु महाराज वसुदेव जब मथुरा वापस लौटे तो वो अपने साथ एक कन्या को लेकर आए थे। कन्या? हाँ यशोदा, तुम्हारी आराधना निष्फल नहीं थी, तुम्हारी अनुभूति मिथ्या नहीं थी, किंतु मुझे लगता है कि उस रात तुमने कान्हा को नहीं, एक कन्या को जन्म दिया था। क्या? तो कहाँ है वो कन्या जिसे मैंने जन्म दिया था? मेरी 8वीं संतान समझकर कंस ने उसे भी मारने का प्रयास किया था, किंतु देव की बहन, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि सत्य क्या है, किंतु यदि एक क्षण के लिए ये मान भी ले कि कान्हा तुम्हारा पुत्र है, तो तुम स्वयं अपने पुत्र को मौत के हाथों क्यों सौंपना चाहती हो? यशोदा, तुम क्या कहना चाहती हो? देवी देवकी, यदि आपकी बात सत्य है कि पापी कंस आपके पुत्र को हत्या करने के लिए ढूंढ रहा है, तो सबकी भलाई इसी में कि आपका पुत्र ना मिले। और शायद नियति भी यही चाहती है, इसलिए उसने आपके पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पे छुपा दिया। बहन, तुम क्यों अपने ही हाथों अपने पुत्र के जीवन को संकट में डालना चाहती हो? यदि अभी तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल भी गया तो तुम्हारी ममता ही उसके अंत का कारण बन जाएगी। बहन देवकी, तुम धन्य हो, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है जो संसार से पाप और अधर्म का अंत करेगा, जो संसार में धर्म की स्थापना करेगा। देवी देवकी, तुम्हारे पुत्र की प्रतीक्षा केवल तुम नहीं, अभी तो पूरा संसार कर रहा है। देवी देवकी,
हम सभी गोकुलवासी तुम्हारे पुत्र की कुशलता के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। और तुम देखना, तुम्हारा लल्ला शीघ्र ही वापस आ जाएगा। किंतु अपने पुत्र को पाने के लिए मेरे लल्ला के जीवन को संकट में मत डालो। एक मां की विनती अस्वीकार मत करो। यशोदा, तुमने अपने हृदय की बात तो कह दी, परंतु तुमने एक भी बार इस मां के बारे में सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी? उस पापी कंस ने मेरे 6 की 6 संतानों को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। और आज इतने वर्षों बाद मुझे मेरी 8वीं संतान से मिलने का अवसर मिल रहा है। मेरी एकमात्र जीवित संतान को हृदय से लगाने का सौभाग्य मिल रहा है और तुम मुझसे वो भी छीनना चाहती हो। नहीं, अब और नहीं। यशोदा, आज मैं अपनी संतान से मिले बिना यहां से नहीं जाऊंगी। देवी देवकी, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझती हूँ, किंतु मैं केवल तुम्हें सांत्वना दे सकती हूँ, सहानुभूति दे सकती हूँ, संवेदना प्रकट कर सकती हूँ, किंतु तुम्हें अपना लल्ला नहीं दे सकती। आपको वचन देती हूँ कि पूरा गोकुल आपके पुत्र को ढूंढने में आपकी सहायता करेगी, किंतु आप अपना हठ त्याग दीजिए। आपकी संतान गोकुल में नहीं है। नहीं यशोदा, मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकती हूं, किंतु ये नहीं। मेरी ममता झूठ नहीं बोल सकती यशोदा। मैं जानती हूं कि मेरा लल्ला यही है, इसी घर में है। देवी देवकी, ये आपका भ्रम है। यहाँ केवल मेरा कान्हा, मेरा लल्ला रहता है, आपका पुत्र नहीं। तुम चाहे उसे कुछ भी कहकर पुकारो, किंतु वो मेरा लल्ला है। कान्हा मेरा लल्ला है। मैंने उसे जन्म दिया है यशोदा। मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरा लल्ला है। देवी देवकी, आप भ्रमित हैं। मैया मैया मैया। लल्ला, लल्ला, लल्ला। जब हमारी संतान होगी तो ये मोरपंख मैं उसके मस्तक पर लगाऊंगी। बहन, बहन, ये मोरपंख देख रही हो? सदैव से मेरे जीवन की अभिलाषा थी कि मेरा लल्ला मेरा मोरपंख धारण करे। ये वही मोरपंख है। यशोदा, ये मोरपंख मेरी ममता का प्रतीक है, मेरे प्रेम और वात्सल्य का ध्वज। तुम ही बताओ, यदि ये मेरा लल्ला ना होता तो ये मोरपंख कहां से आता? ये अवश्य मेरा ही लल्ला है। देवी देवकी, मैं आपकी अभिलाषा के बारे में नहीं जानती, किंतु ये मोरपंख मैंने स्वयं अपने लल्ला के मस्तक पर धारण करवाया था। ये मेरा लल्ला है,
और ये मोरपंख इसे देवताओं का आशीर्वाद है। ये भगवान का आशीर्वाद नहीं, मेरी इच्छा है कि मेरा लल्ला ये मोर पंख धारण करे। ये मेरा लल्ला है। वही तो मैं कह रही हूँ देवी देवकी, ये मेरा लल्ला है। मैया, मैया, संबंध तो प्रेम से बनता है मैया, और आप दोनों मैयाओं के भी अधिकार के लिए झगड़ रही हैं। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तो मुझे मिला है। प्रेम हो या अधिकार मैं नहीं जानती, मैं बस तुझे अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ। लल्ला आजा, अपनी मैया के हृदय से लग जा। लल्ला, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मैया को प्रेम और अधिकार के बारे में बताएगा। तू तो घर आते ही अपनी मैया से लिपट जाता है ना। आजा लल्ला, अपनी मैया के आंचल में छुप जा। आजा। नहीं मैया, नहीं मैं आपके हृदय से लग सकता हूँ, नहीं आपके आचरण में छुप सकता हूँ। लल्ला, ये तू क्या कह रहा है? तू तो सदैव अपनी मैया के आंचल के छांव में रहता है ना, सदैव अपनी मैया की इच्छा का पालन करता है। तो फिर आज मैंने अपने जीवन में एक ही कर्म किया है, और वो है तेरा लालन पालन। लल्ला, इस अभागत माँ ने तुझे जन्म दिया है, किंतु मैया, एक संतान के लिए मैया तो मैया होती है ना, वो जन्म देने वाली या पालन करने वाली नहीं होती है ना मैया। संबंध तो केवल प्रेम का होता है मैया। अब देखो ना मैया, इस काकी ने मुझे जन्म नहीं दिया है, ना ही मेरा लालन पालन किया है, किंतु तब भी ये मेरी मैया है, क्योंकि मुझे अपना लल्ला समझती है, क्योंकि मुझसे प्रेम करती है। इसलिए मैं उस प्रत्येक स्त्री का लल्ला हूँ जिसमें मेरे लिए तनिक भी मातृत्व का भाव है। किंतु मैया, मुझे दुख इस बात का है मैया, आप दोनों मैयाओं की भी ममता के लिए नहीं, अधिकार के लिए झगड़ रही है। मैं कोई वस्तु क्या मैया, जो केवल किसी एक का हो सकता हूँ? मैं समझ गया मैया, आप दोनों को मुझसे प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो त्याग का नाम है ना, अधिकार का नहीं। आप दोनों मुझे अपने अधिकार में रखना चाहती हैं। आपको अपनी चिंता है, मेरी नहीं। इसलिए मैं जा रहा हूँ मैया, मैं जा रहा हूँ कंस मामा के पास। मुझे पता है वो मेरा हित करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं ना रहूंगा ना दोनों माताएं इस प्रकार झगड़ेंगी। लल्ला, लल्ला, देव की बहन हमारा लल्ला जा रहा है, रोको उसे। यशोदा, वो तुम्हारी बात सुनेगा, तुम ही जानती हो उसे कैसे रोकना है, उसे रोको। लल्ला, ठहर जा लल्ला। क्षमा कर देना लल्ला,
हाँ लल्ला, क्षमा कर दे। मैं अपने अधिकार में तेरा प्रेम भूल गई थी। मैं तो केवल तेरी मैया कहलाना चाहती थी, किंतु ये भूल गई कि तू क्या चाहता है। दोष मेरा है, मुझे क्षमा कर दे लल्ला। नहीं, दोष मेरा है। मैं तुझे देखकर विवश हो गई थी। मेरे अंदर की ममता किसी भी प्रकार से तुझे प्राप्त करना चाहती थी, तुझ पर अधिकार जमाना चाहती थी। परंतु सत्य तो ये है कि तू यशोदा का लल्ला है, देवकी का नहीं। मुझे क्षमा कर देना। मैया, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए मैया। मैं मथुरा छोड़ के गोकुल आ गया था। मैया, संसार के लिए जो भी सत्य हो, किंतु आपके लिए यही सत्य है कि मैं आपका लल्ला हूँ। अब से कान्हा अपने कि मैया का लल्ला है, मैया का लल्ला है। मैया, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपका लल्ला नहीं हूँ। मैं आपका लल्ला सदैव रहूंगा, है ना मैया? हाँ लल्ला। है ना मैया? आप दोनों अपने लल्ला को हृदय से नहीं लगाओगी मैया? नहीं लगाओगी मैया? भैया, आप दोनों ने मुझे अपना पुत्र तो स्वीकार कर लिया है, किंतु कंस मामा ये बात नहीं समझ पाए कि मैं किसका लल्ला हूँ। आप दोनों मेरी सहायता कर सकती हैं भैया? आप दोनों मेरी सहायता करेंगी? चलिए मैया, कंस मामा का भ्रम दूर करते हैं। एक लाल की दो माता, एक है पालक, एक है धाता। कंस मामा, देवकी मैया के 8वें पुत्र को आपने गोकुल में कहाँ नहीं ढूंढा, किंतु वो तो आपके सम्मुख ही है। मुक्कू कहाँ ढूंढे मामा? मैं तो तेरे पास। नहीं समझे? देवकी मैया के 8वें पुत्र को आप यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके सम्मुख ही है। वो नंदलाल अर्थात देवकी का लल्ला। मामा, मैं नंदलाल गोकुल में आने के बाद बना, किंतु देवकी मैया का लल्ला मैं अपने जन्म से ही हूँ। मेरा ही तो जन्म हुआ था आपके कारागार में, आप भूल गए? नहीं, जन्म के समय आपने मुझे देखा ही नहीं था, तो पहचानेंगे कैसे? है ना बाबा? क्या पहेलियां बुझा रहा है ताता थैया? ये कोई पहेली नहीं है भैया, ये सत्य कह रहा है। यही है मेरा 8वां पुत्र, यही है मेरा 8वां पुत्र, यही है जिसे मैंने जन्म दिया था। कान्हा ही है मेरा पुत्र। नहीं महाराज कंस, नहीं महाराज कंस, कान्हा मेरा लल्ला है, कान्हा मेरा लल्ला है। आप चाहें तो गोकुल में किसी से भी पूछ लीजिए, यशोदा ही कान्हा की मैया है।
सत्य सत्य नहीं है, ये मेरा लल्ला है, मैं इसकी मैया हूँ, सब जानते हैं, गोकुल जानता है। ये क्या ये सब, क्या ये सब? कौन है इसकी मैया? कौन है इसकी मैया? किसका लल्ला है ये? किसका लल्ला है ये? महाराज, मैं बताती हूँ महाराज, ये कान्हा ना तो देवकी का लल्ला है और ना ही यशोदा का लल्ला है, ये मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला है। नहीं नहीं महाराज, ये नटखट कान्हा तो मेरा लल्ला है, तो मेरा लल्ला है महाराज। नहीं नहीं महाराज, कान्हा तो मेरा पुत्र है। अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या मुरलीधर कान्हा तो मेरो लल्ला है, मेरो। अरे महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महाराज, ये मेरो लल्ला है, मेरो। अरे ये मेरो लल्ला है, मेरो। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, ये सब असत्य कह रहे हैं महाराज, ये कान्हा तो मेरो लल्ला है, मेरो। महाराज हम सत्य कह रहे हैं, ये तो मेरो लल्ला है, केवल मेरो लल्ला है ये। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, संसार का लल्ला हूँ, सृष्टि का पालक भी, इसलिए मैं उस पूतना का भी लल्ला हूँ, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया था, और उन सभी गोपियों का भी जो मेरे श्रृंगार करने के लिए सदैव ललायित रहती हैं। जब एक ईश्वर सबका हो सकता है, तो एक बालक सबका पुत्र क्यों नहीं हो सकता? मैं सभी का पुत्र हूँ, किंतु किसी का पुत्र नहीं। ये सब मिथ्या है, ये सब असत्य के है। भैया, अपनी बहन पर विश्वास करिए, मेरी ममता की पुकार को सुनिए। ये मेरा लल्ला है, ये मेरा कान्हा है कि जो मुझे जिस रूप में स्वीकार करता है, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त होता हूँ। अरे ये मेरो लल्ला है, मेरो। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, ये सब असत्य कह रहे हैं महाराज, ये कान्हा ये मेरो लल्ला है, मेरो। मुझे लगा था कि मेरी बहन की ममता को कोई नहीं छल सकता, किंतु तुझे भी उस छली ने छल ही लिया बहन। कैसा छल भैया? मैं सत्य कह रही हूँ, कान्हा मेरा लल्ला है। नहीं, तू नहीं जानती। इसे जो जिस रूप में स्वीकार करता है, उसे ये उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं? यही कि तू जो सोच रही है वो सत्य नहीं है, तेरा भ्रम है। ये तेरा लल्ला नहीं है, नंदलाल है, यशोदा का पुत्र है। हाँ? तुझे गोकुल लाना भी व्यर्थ हो गया। चल बहना। नारायण नारायण, मान के देखो महिमा है, ध्यान से देखो लीला है। प्रभु, अंततः अभिमानी कंस आपकी लीला में उलझ ही गया। इस समय वो वही कह रहा है जो आप उससे कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसके अंतर्मन में ये बात पहले ही बिठा रखी है कि देवी देवकी का 8वां पुत्र कोई और भी हो सकता है, किंतु आप नहीं प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। माया महाठगनी हम जाने, प्रभु की माया से बड़ी ठगनी इस संसार में कोई नहीं। कहां तो पापी कंस अपनी माया से माता देवकी को भ्रमित करके उनके पुत्र का सत्य जानने गोकुल आया था,
और कहाँ वो स्वयं ही भ्रमित होकर गोकुल से लौट रहा है। नारायण नारायण। कंस मामा, कंस मामा, क्या आपको सच में देवकी मैया के 8वें पुत्र से डर लग रहा है? आप जा लो, किंतु आपने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? यही क्या देवकी मैया की लल्ला को ढूंढने आए थे या अपना भय दूर करने? भय? कैसा भय? मामा, जब मेरा सखा दामा भयभीत होता है तो ऐसा ही करता है। बालक, कंस मामा, मैं तो केवल हंसी कर रहा था, आपका भांजा हूं ना इसलिए। वैसे आप बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, है ना मामा कंस? कंस डरता नहीं है बालक, डराता है। सत्य कहा मामा आपने, कान्हा के मामा किसी से नहीं डर सकते। प्रणाम मामा। कान्हा तो सबको भ्रमित कर सकता है, किंतु अपने बाबा को नहीं। तू ही मेरा लल्ला है, किंतु यह विधि की कैसी विडंबना है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी अपने ही लल्ला को अपने हृदय से नहीं लगा सकता। नारायण नारायण। ये क्या था प्रभु? कंस ने जो देखा वो उसकी कल्पना थी अथवा भविष्य, या यह केवल कंस का भ्रम मात्र है प्रभु? देव ऋषि, कंस का अंत कोई कल्पना या भ्रम नहीं है, अपितु ये तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जिस प्रकार अधर्म का अंत निश्चित है, उसी प्रकार अधर्मी कंस का अंत भी निश्चित है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, इस घटना का क्या अर्थ है? क्या कंस के अंत का शुभ समय आ गया है? क्या इसलिए वो अपनी मृत्यु देख रहा है प्रभु? देव ऋषि, कंस जो भी देख रहा है वह उसका भय, केवल इस जन्म का भय नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर का भय। वह भय जो अधर्म के अंतःकरण में वास करता है कि वह पल प्रतिपल अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। नारायण नारायण। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु।